तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ब्यूटी सोप और एंटी बैक्टीरियल सोप्स जैसे कि डेटोल और सेफगार्ड की फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहां आप देखेंगे कि इन सोप्स का मेकिंग प्रोसेस आखिर है क्या। ये सच में काफी हद तक आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी मालूमात मिस ना कर दें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जॉनसन बेबी पाउडर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ आगे चलने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। जॉनसन बेबी पाउडर दुनिया भर में बच्चों की स्किन को सॉफ्ट और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ये जॉनसन बेबी पाउडर के 3 अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले कॉर्नस्टार्च बच्चों की स्किन को सॉफ्ट बनाता है। बच्चों की सेंसिटिव स्किन को मुलायम और सॉफ्ट रखने के लिए कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम इंग्रेडिएंट है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों की स्किन पर हुए दानों और रैशेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में तो आपको इल्म ही होगा कि ये कितना फायदेमंद होता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज तो रखता ही है, मगर इसका दूसरा अहम बेनिफिट ये भी है कि ये बॉडी पाउडर में एलोवेरा एक खास खुशबू पैदा कर देता है। फिर मरहला आता है कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले तमाम वर्कर्स अपने वर्क स्टेशन पर जाने से पहले जूते और कपड़े चेंज करते हैं और खास किस्म के मास्क पहनकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने और बालों को भी अच्छी तरह से कवर किया जाता है। और फिर बेबी पाउडर को तैयार करने के लिए पानी को अच्छी तरह से प्यूरिफाई किया जाता है। फिर एक खास मिक्सिंग मशीन में ये प्यूरिफाइड वाटर और तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं और इस पानी के साथ ये मशीन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। ये मिक्सचर तैयार होने के बाद इवेपोरेटर की मदद से इसे पाउडर की फॉर्म में लाया जाता है और बेबी पाउडर तैयार होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के डब्बों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये मशीन इन डब्बों में पाउडर को इस तरीके से भरती है कि पाउडर जरा सा भी जाया नहीं होता। उसके बाद मशीन ही के जरिए डब्बों के ऊपर सेफ्टी कैप्स लगा दी जाती हैं और कैप्स लगाने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही इन्हें आगे रवाना कर दिया जाता है। और इसी स्टेप के अंदर ही इनकी ऑनलाइन टेस्टिंग भी की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर पर साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये पाउडर बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक हो रहा है या इसमें किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं रह गई। इस कंप्यूटर टेस्ट में पास हो जाने के बाद तमाम पाउडर को मशीन ही के जरिए पैकिंग में डालकर आगे रवाना कर दिया जाता है, जहाँ से वर्कर्स मैनुअली इसे मुख्तलिफ कॉटन में भरकर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में सबसे अहम बात ये है कि जब भी आप जॉनसन एंड जॉनसन या फिर किसी भी बेबी पाउडर को बच्चों को लगा रहे हों, तो कोशिश कीजिए कि ये उड़कर बच्चों के मुंह में न जाने पाए, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि इन बेबी पाउडर्स के अंदर मौजूद मैग्नीशियम सिलिकेट अगर बच्चों के मुंह में चला जाता है तो, और अक्सर ऐसा होता है, तो फिर ये कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी बेबी पाउडर अप्लाई करें तो इंतहाई एहतियात के साथ लगाएं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि फैक्ट्री में साबुन को कैसे बनाया जाता है। साबुन की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वो सभी एक ही प्रोसेस को फॉलो करती हैं। पिछले जमाने में जो साबुन बना करते थे उनमें एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी भी मिला दी जाती थी। हालांकि आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे के साथ नेचुरल फैट्स को मिलाया जाता है। काफी देर तक कास्टिक सोडा और फैट को मिलाने के बाद जब वो एक मिक्सचर की सूरत में बन जाते हैं, तो इस मिक्सचर में खुशबू के लिए फिर कुछ सेंट्स को मिलाकर गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस पानी का टेम्परेचर इस कदर ज्यादा होता है कि बाकायदा खौल रहा होता है। इस बॉइलिंग कंटेनर में इस मिक्सर को तकरीबन 18 मिनट तक गर्म किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से ये मिक्सर काफी गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद साबुन बनाने का अगला स्टेप इस मशीन के सुराखों के जरिए इसे बाहर निकालने का होता है। इस मशीन के छोटे छोटे सुराखों से एक खास प्रेशर से निकलने की वजह से ये एक रेबन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और मशीन से निकलते वक्त ये खास नरम और गर्म होते हैं, मगर कन्वेयर बेल्ट पर आते साथ ही ये गाढ़े होकर सख्त बनना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे इसे अपनी मतलूबा शेप में लाने के लिए 2 प्रेशर रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और इस स्टेप के बाद ये मिक्सर पतली पतली लंबी पट्टियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इन लंबी पट्टियों को एक दफा फिर ग्राइंडिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसे ब्रेक होने के बाद एक मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उसमें मतलूबा कलर और खुशबू मिलाई जाती है। याद रखिएगा कि कलर और खुशबू मिलाने का यही वो स्टेप है जो हर साबुन को अलहदा अलहदा ब्रांड की शक्ल देता है, क्योंकि इससे पहले सभी एक ही तरह के स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं। कलर और सेंटेड ऑयल यानी खुशबू मिलाने के बाद इसे 15 मिनट तक इस बड़े से मिक्सिंग टब में एक मिक्सर की सूरत में तैयार किया जाता है और वन ऑफ द फाइनल स्टेप में आता है कि इस मिक्सर को एक बड़ी सी डाई में डाल दिया जाता है
जो इसे साबुन की लंबी लंबी पट्टियों की सूरत में बाहर निकालती है। अब इसके बाद एक ऑटोमेटिक कटर इन सोप्स की लंबी लंबी पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। और यकीनन इस सोप कटिंग मशीन ने कंपनीज का काम काफी तेज और आसान भी कर दिया है, क्योंकि इससे कबल साबुन के तैयार शुदा मिक्सचर को फ्लोर पर बिछा दिया जाता था और इंसान इसे अपने पैरों की मदद से काटा करते थे। अब जाहिर सी बात है, मैनुअली इसे काटने से ये टेढ़ा मेढ़ा ही करता होगा। मगर इन सोप कटिंग मशीन की वजह से काम तेज भी, आसान भी और काफी प्रोफेशनल भी हो गया है, क्योंकि हर साबुन एक खास साइज में ही कटता है। और उसके बाद साबुन का लास्ट स्टेप में आता है कि उसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग स्टैंप लगाना। और जब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए हर साबुन पर कंपनी अपनी स्टैंप लगाती है, तो फिर इन्हें रैपर्स में पैक करके डब्बों में भरा जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो था फैक्ट्री में ब्यूटी सोप का मेकिंग प्रोसेस। एंटी बैक्टीरियल सोप्स का प्रोसेस भी यही होता है, फर्क महज इंग्रेडिएंट्स का होता है। मसलन अगर बात की जाए सेफगार्ड सोप की, तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़े और गहरे से बर्तन में क्लोरोसिलिनॉल डाला जाता है, जो कि डेटॉल सोप या सेफगार्ड बनाने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स होता है। क्लोरोसिलिनॉल इस गहरे बर्तन में डालने के बाद इसमें आइसोप्रोपिनॉल और कुछ खास किस्म के बीजों का ऑयल डाला जाता है और फिर ऊपर से इसमें पानी डालकर इसे बॉयलर में तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से बॉयल किया जाता है। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि इन तमाम चीजों का इंसेंशन अच्छी तरह से निकल आए और ये एक मिक्सचर की सूरत इख्तियार कर लें। इस स्टेप के बाद ये मिक्सचर, जो जरा सा लिक्विड की शक्ल में होता है, पाइप्स के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और थोड़ी ही देर में ये ठंडा होकर सख्त हो जाता है। फिर इसको 2 रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और अगले तमाम मरहाइल आम सोप बनाने की तरह ही फॉलो किए जाते हैं। पहले लंबी लंबी और पतली लेयर्स निकाली जाती हैं, फिर एक ब्लेंडर के जरिए इन पतली पतली लेयर्स को काट लिया जाता है और पूरी तरह से क्रश करके एक बड़े से कंटेनर में पहुंचाया जाता है, जहां पर कंटेनर में सेफगार्ड साबुन को इसका खास रंग और खुशबू देने के लिए एलोवेरा फ्रेग्रेंस को भी ऐड किया जाता है। और जब सेफगार्ड सोप का मतलूबा मिक्सचर तैयार हो जाता है, तो इसमें रंग और खुशबू आ जाती है। तो फिर एक खास प्रेशर के जरिए इसे लंबी लंबी सोप की लेयर्स की सूरत में निकाला जाता है और फिर सोप कटिंग मशीन इसे स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक काट लेती है, जिसके बाद आखिर में कंपनीज अपने अपने नाम की मोहर लगाती हैं, जैसे कि सेफगार्ड या डेटॉल। ये सभी एंटी बैक्टीरियल सोप होते हैं, जिसके बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्री में सेफगार्ड और डेटॉल को बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ब्यूटी सोप, एंटी बैक्टीरियल सोप और बेबी पाउडर बनाने का तमाम प्रोसेस दिखाया। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करके बनाई है, इसलिए हमारी मेहनत का फल आपके वीडियो को लाइक करने से है। दोस्तों, आपके इस वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, जिसकी वजह से हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।